नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को 11 बजे अपना चौथा बजट पेश करने खड़ी हुई तो आम आदमी को लगा कि महामारी के बाद सरकार उसकी कमाई को बचाने का इंतजाम करेगी। हालांकि जब बजट पढ़ा गया तो उसमें लोगों की जेब से सीधे जुड़े इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। सीतारमण के बजट से आपकी कौन सी उम्मीदें पूरी हुई और कौन सी अधूरी रह गई, आइए 22 पॉइंट में हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। आईटीआर की गड़बड़ी 2 साल के भीतर सुधार सकेंगे। टैक्स फ्री इनकम का दायरा नहीं बढ़ाया गया। अघोषित आय पर सेट ऑफ खत्म किया गया। अब स्वास्थ्य, कोरोना में मेंटल हेल्थ पर असर पर फोकस है। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से इसमें मदद मिलेगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च होगा। रोजगार के बारे में भी जानिए। 5 साल में 60 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। 14 क्षेत्रों से शुरू हुई PLI स्कीम बढ़ेगी। PLI से 30 लाख करोड़ के उत्पादन की संभावना है। अब एजुकेशन, एक क्लास एक टीवी चैनल के 12 से बढ़कर 200 चैनल होंगे। व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। 2 लाख आंगनवाड़ियों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। महिलाओं के लिए भी कई चीजें खास। पॉलिश किए गए हीरे सस्ते किए गए। रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का आगाज। अब यह जानिए कि आम आदमी को क्या मिला। गरीबों के लिए 48,000 करोड़ से 80 लाख घर बनेंगे। शहरी इलाकों में PM आवास योजना को बढ़ावा। 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग ATM सुविधा भी। किसान को क्या मिला। डिजिटल सर्विस, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा। MSP के 2.37 लाख करोड़ किसानों के खातों में। 1000 LMT धान खरीदी का अनुमान। रेलवे, गति शक्ति स्कीम के तहत 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल, 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क कवच तकनीक में कवर होगा। अब डिफेंस के बारे में भी जाने। 5.25 लाख करोड़ का बजट पिछली बार 4.78 लाख करोड़ था। वोकल फॉर लोकल के तहत 68% खरीदारी, पहले यह 58% थी। आयात की जगह रक्षा उपकरण देश में ही बनेंगे। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानिए। क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। RBI 2023 में ही डिजिटल करेंसी लाएगी। इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। GST और GDP इकोनॉमी में 9.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन पर फोकस। GST कलेक्शन पहले से 1,40,000 करोड़ बढ़ा। MSME के लिए 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए। उद्योगों को 5.54 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान। निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। सरकार इसमें मदद करेगी। ट्रैवल, 2022-2023 में ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। यह RFID और बायोमेट्रिक्स पर काम करेगा। ऐसे पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप लगेगी। क्या महंगा हुआ। 350 से ज्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतें खत्म होगी। आर्टिफिशियल गहने और हेडफोन, छाते पर 20% ड्यूटी बढ़ाई है। इंपोर्टेड छाते महंगे हो जाएंगे। क्या सस्ता हुआ। कृषि उत्पाद, केमिकल, टेक्सटाइल और मेटल, फोन चार्जर और मोबाइल कैमरा लेंस पर रियायतें। फर्नीचर फिटिंग, पैकेजिंग बॉक्स, लेदर, गारमेंट, फुटवेयर पर छूट। इंफ्रास्ट्रक्चर, 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर,
नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाए जाएंगे। हाईवे के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सेज के लिए कस्टम नियम आसान किए जाएंगे। बैंकिंग, राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। 2021-22 में कुल खर्च 37.7 लाख करोड़ रुपए होगा। इस रकम से राज्यों की इकोनॉमी मजबूत बनेगी। 5G सर्विस, 2022 में ही देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इसी साल मोबाइल की 5G तकनीक लॉन्च होगी। ज्यादातर गांव फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे। क्लीन एनर्जी, ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन की जगह बैटरी अदला बदली नीति। ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देने नॉन ब्लेंडेड फ्यूल पर सरचार्ज। सोलर एनर्जी के जरिए आंगनवाड़ियों में बेहतर संसाधन। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ऑडियो वीडियो गेमिंग को विकसित करने के लिए समिति बनेगी। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष रियायतें और प्रावधान। कॉपरेटिव टैक्स घटाकर 18% से 15% किया गया। इस पर सरचार्ज में भी कटौती 12% से घटाकर 7% किया गया। राजकोषीय घाटा 6.9% होने का अनुमान, पिछले साल 6.8% था। अर्थव्यवस्था में 9.2% की दर से बढ़ोतरी होगी। यह अब तक की सबसे ज्यादा है। Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023, and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. With the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGTMSE, scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। नमस्कार।